सो हेलो एंड वेलकम टू निर्णय आईएएस। आज एक ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो मकर संक्रांति के एक बहुत ही पावन और शुभ दिन पे जो किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट की पूरी यात्रा को शुभ और मंगलमय बना देगा। आप अगर अपनी प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं तो भी ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो वो सारी मिस्टेक्स आपकी बताएगा जो आप कमिट कर सकते हैं और जो आपके फाइनल लिस्ट में आने में अड़चन बन सकता है, बाधा बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले निर्णय आईएएस का एक छोटा सा क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप यूपीएससी 2026 में ही देने वाले हैं तो आपको ये क्रैश कोर्स मात्र 1749 रुपीज़ की 2 ईएमआईज में, यानी 3500 रुपये, वो भी 2 ईएमआई में मिलता है। टॉपर्स की मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज और सेलेक्ट होने पे वो भी पैसा आपका वापस हो जाता है। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ये, जो अगर आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप हमारे साथ पढ़िए, क्वालिफाई कीजिए, पूरे प्लान का फ़ायदा उठाइए और अपने पैसे भी वापस ले जाइए। निर्णय आईएएस के कोर्सेज के लिए आप कूपन कोड STMAX से मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो, यू कैन यूज द कोड STMAX। मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप स्नेहिल त्रिपाठी ऑफिशियल टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। तो आज का जो ये वीडियो है, अवॉइड दीज मिस्टेक्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। अक्सर आप महसूस करेंगे कि एक ही क्लास में 500 बच्चे पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है, लेकिन 5 लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और 495 स्टूडेंट्स, 495 लोग प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करेंगे। तो क्या ये कह दें कि उनका भाग्य खराब था, या उनका आईक्यू कम था, या फिर ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कमिट की होंगी उन 495 स्टूडेंट्स ने। ऑफ कोर्स लक मैटर्स, आई विल नेवर डिनाई कि लक मैटर नहीं करता, बट देर आर सर्टेन मिस्टेक्स जो आपको सिलेक्शन से दूर ले जाता है। और ये ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको धीरे धीरे पता भी नहीं चलती। जैसे हम सब लोग मोबाइल चलाते चलाते जिस तरह से एडिक्ट होते जा रहे हैं, ये हमारे अटेंशन स्पैन को कैसे शॉर्टन कर गया, ये रील और शॉर्ट्स का ज़माना और मोबाइल चलाने का, जैसे ये नहीं पता चला, वैसे ही कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट कमिट करता है और करता चला जाता है, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट स्टेज पे हो, और चाहे वो वेटरन प्लेयर हो चुका हो यूपीएससी का। ऐसी सभी मिस्टेक्स को आज मैं चर्चा करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, निर्णय आईएएस के संकल्प बैच, जो निर्णय आईएएस के बैचेस हैं, उनके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। नीचे जो लिंक दी गई है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है स्नेहिल त्रिपाठी ऑफिशियल। यहाँ पे आप जुड़े रहेंगे तो मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। मैं जो भी इनिशिएटिव्स लूँगा, वीडियोस लाऊंगा, वो सब कुछ आपको मिलेंगे। और अब आते हैं सीधे आज के मुद्दे पे। सबसे पहली मिस्टेक, आजकल एआई का ज़माना है। एआई के जितने फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान भी। एआई का इस्तेमाल आपको खुद तो डेफिनेटली करना है अपने प्रिपरेशन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एआई के माध्यम से जो मार्केटिंग टूल्स बन गए हैं, हर जगह हर व्यक्ति आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहता है। और पहले उस अटेंशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, पर अब पीडीएफ के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ कलेक्ट करने का इतना शौक हो गया है कि पीडीएफ इकट्ठा करते करते कब आप हजारों हजार पीडीएफ इकट्ठा करके टाइम वेस्ट करते हैं, अपने ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हैं कि पीडीएफ तो इकट्ठा हो गई, लेकिन क्या कभी आपने एनालाइज किया है कि सैकड़ों पीडीएफ जो आपने इकट्ठा की अब तक, उनमें से पढ़ी कितनी? और अगर नहीं पढ़ी तो उसको इकट्ठा करने में जो टाइम वेस्ट करते हैं आप, उसका फ़ायदा ही क्या? इनफैक्ट जिस पीडीएफ की लालच में आप न जाने कितने सैकड़ों हजारों टेलीग्राम चैनल और हजारों यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर लेते हैं, उसका आउटपुट क्या है? कभी आपने ये इवेलुएट किया कि आउटपुट उसका निगेटिव है, नॉट इवन ज़ीरो? तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिसको एआई द्वारा जनरेटेड कोई भी पीडीएफ इंप्रेस कर जाती है, बिकॉज उसमें बहुत ही अच्छा देखने लायक प्रेजेंटेशन है, बट उसमें बहुत ही वही जनरल बातें लिखी हुई हैं जो सभी जगह मिल जाती हैं और जो बड़ी आसानी से आपको आपकी किताब में मिल सकती हैं, ऐसी पीडीएफ को इकट्ठा करने में आप मशगूल हैं और अनफॉर्चुनेटली आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो पीडीएफ्स आपका फायदा बिल्कुल नहीं करने वाली, आपका नुकसान ज्यादा करने वाली। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी कलेक्शन ऑफ पीडीएफ्स। पीडीएफ से कुछ भी नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं कि नॉट इवन क्लास का पीपीटी,
हमेशा आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको कॉस्ट बेनिफिट पे ध्यान रख के आपको किताबें पढ़नी चाहिए और आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्टकट कभी रिवीजन करने के लिए कोई पीडीएफ बहुत इफेक्टिव हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप किसी भी पीडीएफ को नहीं ही रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पीडीएफ को कलेक्ट करने की जो हैबिट आजकल बच्चों में देखने को मिलती है वो घातक है और उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। बच्चे 4-4 5-5 इंस्टीट्यूट्स के करंट अफेयर्स के डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ इकट्ठा कर लेते हैं, मेंस के 4-4 6-6 जगह से पीडीएफ इकट्ठा कर लेते हैं, कोर सब्जेक्ट्स के 4-4 6-6 जगह के पीडीएफ इकट्ठा कर लेते हैं, पर पढ़ते एक भी नहीं, जबकि पढ़ना लिमिटेड रिसोर्सेज से है। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम कलेक्टिंग पीडीएफ्स। प्लीज रिमेंबर कि डाउनलोड करना जो पीडीएफ को है वो एक अननेसेसरी अर्ज क्रिएट करता है, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है कि बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं आप, लेकिन दैट इज नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल। बिल्कुल भी वो प्रोडक्टिव नहीं है और वो कहीं से कहीं तक प्रिपरेशन नहीं है। एक अजीब सी मनोदशा में आदमी को लगता है कि अरे मैं तो बहुत सीरियस हूं, बहुत अच्छी पीडीएफ आ गई है मेरे पास, अब तो मैं एक दिन जरूर ये पढ़ लूंगा और उसको पढ़ने के बाद मेरे पास ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। न वो एक दिन आएगा, न आप उसे पढ़ने वाले हो। पीडीएफ आपके कंप्यूटर में, आईपैड में, मोबाइल में वही रहनी चाहिए जो आप कम से कम डाउनलोड होते ही तुरंत उसको पढ़ लो। अगर कोई ऐसी पीडीएफ है जो आपने एक हफ्ते नहीं पढ़ी, डिलीट करो उसे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरी पीडीएफ कलेक्शन और उसको सेग्रीगेट करने रखने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो प्रिपरेशन नहीं है। मोस्ट पीडीएफ्स आर नेवर ओपनड, लेट अलोन रिवाइज्ड। रिवाइज तो दूर की बात, पढ़ते तक नहीं हो तुम। ये जान लेना कि जो नोट्स तुम अपने हाथों से खुद बनाओगे, मेहनत करके 4 जगह से पढ़ के, तुम वही पढ़ोगे और वही तुम्हारे काम आएगा। और तुम्हारा अपना नोट्स, एआई का इस्तेमाल करके अगर आप अपने नोट्स बनाते हो 4 जगह से पढ़ के और उसमें फिर अपना वैल्यू एडिशन करते हो, वो काम की चीज होगी, बजाय 4-6 इंस्टीट्यूट के और एनी टॉम डिक एंड हैरी इंस्टाग्रामर और यूट्यूबर की वीडियोस और पीडीएफ्स को कलेक्ट करना। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है फॉलोइंग टू मेनी एडवाइजेस। आजकल सबको अटेंशन चाहिए, जो नौकरी में है वो भी यूट्यूबर बन गए हैं, आईएएस आईपीएस लोग, और नौकरी छोड़ के भी टीचर बनने का एक नया प्रथा चल पड़ी है। कोई बुराई नहीं है उसमें ऑब्वियसली। अब बच्चे की दिक्कत ये है कि बच्चे को टीचरों से भी, ऑथर से भी, अपने सीनियर से भी, सेलेक्टेड कैंडिडेट से भी, अभी जो सेलेक्ट हुआ उसकी भी एडवाइस, 20 साल पहले जो सेलेक्ट हुआ उसकी भी एडवाइस, वो इतनी एडवाइस इकट्ठा कर लेता है कि फिर वो हर दूसरे आदमी से यही पूछता रह जाता है कि एडवाइस आप बताइए, आपको क्या लगता है करंट अफेयर्स में 2 जगह से पढ़ना चाहिए? आप बताइए, करंट अफेयर्स के डेली खुद से नोट्स बनाने चाहिए या कंपाइलेशन इनफ रहेगा? आप पूरे साल सिर्फ एडवाइस मांगते रह जाते हो, जबकि आपके लिए आइडियल तरीका ये है कि 1 से 2 टॉपर का वीडियो देख लीजिए, एक आध कोई आप जिस पे आप भरोसा करते हो, वो कोई एक सेलेक्टेड ऑफिसर आपके रिश्ते में हो सकता है, यूट्यूब पे कोई सेलेक्टेड ऑफिसर स्ट्रेटेजी जो बताता हो वो हो सकता है, आपका कोई अपना टीचर हो सकता है जिस पे आपको भरोसा हो, आपके अपना भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदारों में से कोई एक हो सकता है, पर किसी एक को चूज करिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सबकी स्ट्रेटेजी यूनिवर्सली सब पे लागू नहीं होती। कोई रात में पढ़ेगा, कोई दिन में पढ़ेगा, कोई लिख के याद करेगा, कोई बिना लिखे याद कर लेगा, कोई आंसर राइटिंग बहुत करेगा फिर भी अच्छा नहीं लिख पाएगा, कोई बहुत कम लिख के भी पा जाएगा, कोई सिली मिस्टेक ज्यादा करेगा, कोई सिली मिस्टेक कम करेगा, कोई 2 सोर्स को भी पढ़ के रिवाइज कर लेगा, कोई एक को भी नहीं पढ़ के रिवाइज कर पाएगा, कोई हिंदू पढ़ के अच्छा लगेगा किसी को, किसी को इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के अच्छा लगेगा, कोई नोट्स बनाने में अपने एफर्टलेसली बना लेता होगा, कोई नहीं बना पाता होगा, कुछ डिजिटल नोट्स मैनेज कर लेते होंगे, कुछ नहीं मैनेज कर पाते होंगे। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे ज्यादा धूप लग जाए तो भी पौधा मर जाता है, ज्यादा पानी दे दो तो भी पौधा सड़ जाता है, ज्यादा खाद डाल दो, फर्टिलाइजर डाल दो तो भी पौधा खराब हो जाता है, वैसे ही ज्यादा एडवाइस आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। और सबसे अजीबोगरीब आजकल बात क्या हो गई, आजकल मार्केट में एक नया, भाई मार्केटिंग है, मार्केटिंग में जैसे मारुति की कार हो या कोई भी कार हो, कार को ऐसा जोड़ के दिखाते हैं इमोशन से कि जैसे इसकी कार ले ली तो इमोशंस जोड़ देते हैं। ठीक है, घर जा रहे हो दिवाली पे तो ये वाली कार से खरीदोगे तभी घर जाओगे। साबुन, सर्फ एक्सेल से लेके टाइड, हर चीज में जितने प्रचार हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, इमोशन से जोड़ने की कोशिश है। आजकल एक नया इमोशन एडटेक इंडस्ट्री में और कोचिंग इंडस्ट्री में जोड़ा जाता है
कि भाई ऑथेंटिक टीचर, ऑथेंटिक टीचर के नाम पे साहब सेलेक्टेड लोग ही जो पढ़ाएंगे बस वही बेस्ट है। अरे भाई, टीचर होना और एक अच्छा कंटेंट राइटर और एक अच्छा स्टूडेंट होने में अंतर है। वो जो लोग मार्केट में आजकल ये फैलाने की बात करते हैं कि साहब जो टॉपर है, जो सिलेक्टेड है, जो 4 इंटरव्यू दे के 2 बार सेलेक्ट हुआ है वही पढ़ा सकता है, तो क्या मतलब उन लोगों को AIR 1 ने बैठ के पढ़ाया है? सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली के कोच भी सचिन तेंदुलकर जैसे ही थे। टीचर होना और सेलेक्ट होना स्टूडेंट हो के, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो टीचर्स होते हैं वो एक 500 की क्लास में एक बहुत ही बिलो एवरेज से लेके बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट को साथ में लेके चल के समझा पाते हैं। जो टॉपर्स होते हैं उनको इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके हर वो सही काम जो ज़रूरी है कॉन्फिडेंस के साथ सेलेक्ट होने की प्रक्रिया आती है। पर जिसको खुद के लिए आता है उसका 100% ट्रांसफॉर्मेशन वो किसी एवरेज स्टूडेंट में भी कर पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस भ्रांति में मत जाएं। इस दुनिया में जो सबसे बड़े तैराक हुए हैं, जो सबसे बड़े क्रिकेटर हुए हैं, जो सबसे बड़े फुटबॉलर हुए हैं, उनके कोच, उनके मेंटर उनसे बड़े लोग नहीं थे। इट इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको कोई एवरेज टीचर भी सेलेक्ट करा सकता है और कोई बहुत बड़ा टॉपर के यहाँ से, इसका मतलब तो ये है कि अब जितने सेलेक्टेड लोग से पढ़ेंगे उनमें से कोई फेल ही नहीं होगा, उसमें से सबका प्रीलिम्स निकल जाएगा, उसमें से सबको, किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो चेस्ट थंपिंग टॉपर्स आजकल थोड़े से कुछ इकट्ठा हो गए हैं जिनको हर बात पे मैं से शुरू होकर मैं पे खत्म, हम क्वालिटी क्वालिटी कंटेंट। अरे ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी शांति से अच्छा कंटेंट भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, और सेलेक्ट होने वाला एक्चुअली अपनी प्रतिभा पे सेलेक्ट होता है, ना कि किसी टीचर के दम पे। तो सेलेक्ट होने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट होना जरूरी है और पढ़ाने के लिए एक अच्छा टीचर होना जरूरी है, इसके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। So do not follow too many advices. हर स्टोरी डिफरेंट है। एवरी टॉपर हैज यूनिक जर्नी एंड देर इज नो यूनिवर्सल फॉर्मूला। और अगर आपने कंसिस्टेंसी से काम किया तो आप किसी से भी पढ़ोगे, किसी एक किताब से पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन तय है। जो जरूरी है वो करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हमको पता होते हुए भी कि क्या जरूरी है हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए। तो जस्ट चूज वन पाथ, एक स्ट्रेटजी बना लो और एक स्ट्रेटजी बनाने के बाद कमिटमेंट के साथ उसके पीछे लग जाओ और बार बार आगे पीछे मत करो। बार बार ये मत सोचो कि देयर इज नो परफेक्ट स्ट्रेटजी, देयर इज नो बेस्ट टीचर, देयर इज नो बेस्ट बुक, देयर इज नो बेस्ट नोट्स, देयर आर नो बेस्ट टेस्ट सीरीज। आपको पॉलिटी के टॉप 5 में से कोई टीचर पढ़ा दे, अगर आप सिंसियर हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। आप इस देश की किसी भी कोचिंग की टॉप 3 4 5 कोचिंग की ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो, आप सेलेक्ट हो जाओगे। आप किसी भी करंट अफेयर्स के टीचर्स का पढ़ लो, थोड़ा भी ठीक होगा तो आप सीख जाओगे करंट अफेयर्स पढ़ना। पढ़ना आपको है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, अपने ऊपर भरोसा रख के पढ़ना है और एक ही स्ट्रेटजी पे अडिग रहना है। अंडरस्टूड। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत आजकल ये हो गई है कि सर, पहले ज़माने में जब लोग पढ़ाई किया करते थे, हमारे पेरेंट्स के ज़माने में, तो संसाधन कम थे, लोगों के पास किताब खरीदने का पैसा नहीं था। आज एयर कंडीशनर छोड़ो, एयर प्यूरिफायर में बच्चा पढ़ रहा है, खैर मजबूरी भी हो गई है। अब दिक्कत इसमें क्या होती है कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हो गए हैं, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हो गए हैं कि वो रिसोर्स हैंडल नहीं कर पा रहा है, उस बोझ तले दबा हुआ है। और आपके पास पैसा है, आप 4 किताब पॉलिटी की खरीद सकते हो, 4 किताब ज्योग्राफी की खरीद सकते हो, ईश्वर करे पैसा बना रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे 4 किताब खरीदना जबरदस्ती, ये वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। एक सोर्स को 4 बार पढ़ोगे और एक टेस्ट सीरीज लगा लोगे तो जो फायदा होगा वो कभी भी 4 सोर्स को एक बार पढ़ोगे उससे बहुत ज्यादा रहेगा कि आप एक सोर्स को मल्टीपल बार पढ़ें। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट्स अबाउट रिवीजन। आप पहली बार पढ़ते हो किसी किताब को तो इंटरेस्ट आता है अगर आप सिंसियर हो, लेकिन आप 4 किताबें पढ़ लो और 6 महीने में सिर्फ पॉलिटी पढ़ लिए और उसके बाद आपको दोबारा कोई भी किताब एकदम कंठस्थ नहीं हुई तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। यू विल नॉट गेट बेनिफिटेड, यू विल नेवर गेट बेनिफिटेड।
सो टू मेनी रिसोर्सेज एंड नो रिवीजन, इसका कोई फायदा नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड कि इट द गेम इज अबाउट रिटेंशन, आप कितना रिटेन करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप मल्टीपल टाइम्स किसी बुक को पढ़ोगे तभी हाई रिटेंशन होगा। अगर आप मल्टीपल सोर्सेस पढ़ते हो तो आपका रिटेंशन बहुत ही कम हो जाता है। और फेमिलियरिटी विंस, यूपीएससी टेस्ट में फेमिलियरिटी जरूरी है, क्योंकि आप जितनी बार आपकी आंखों से कोई चीज गुजरी होगी उतनी बार आपको फायदा होगा। और रिवीजन का मतलब है मार्क्स, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो रिवीजन इज नॉट ऑप्शनल, इट इज द प्रिपरेशन। चाहे एक्टिव रिकॉलिंग करो, चाहे पैसिव रिकॉलिंग करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, एलिमिनेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करो, जो भी करो। फिर चौथी सबसे बड़ी दिक्कत है कि आजकल ये पीडीएफ और एआई के जमाने में लोग स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही नहीं चाहते, इतना धैर्य ही नहीं बचा कि एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। और मजेदार बात यह है कि स्टैंडर्ड बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नोट्स कभी भी पीडीएफ पॉइंटर्स, एक चैप्टर डाल के उसका एआई वाला पीडीएफ पॉइंटर, फिर तो लूसेंट में भी पॉइंटर दिए हुए हैं। लूसेंट पढ़ के लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट पढ़ के लूसेंट के फैक्ट याद किए जाते हैं, ना कि फैक्ट रट के कॉन्सेप्ट क्लियर, वाइस वर्सा। नो, so you cannot ignore standard books, you have to, it's a process, you have to believe in the process. There is no shortcut in life, there is no shortcut for UPSC. आपने अगर पॉलिटी की एक बेस बुक नहीं पढ़ी, आप चाहे डीडी बसु पढ़ लो, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ लो, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। बट इफ यू थिंक कि किसी कोचिंग के बुलेट पॉइंटर नोट से या किसी टीचर की पीपीटी से आपका काम हो जाने वाला है, तो आप कामचोरी कर रहे हो। और जो 1000 लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, उस फाइनल लिस्ट में आने वाले हैं, वो ऐसा शॉर्टकट नहीं खोज रहे हैं। उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सेलेक्ट होना है तो वो कॉलेज के 2 साल से तैयारी करेंगे, वो 2.5 साल प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन वो शॉर्टकट नहीं खोजेंगे, क्योंकि शॉर्टकट से नहीं होगा। आपको जितना होमवर्क करना पड़ेगा, आपको साइंस एंड टेक को डीप में पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोचे कि कोई हमको 200 पेज के इन्वायरमेंट के नोट्स को शॉर्ट करके एआई में डाल के सुंदर सुंदर दिखने वाला 50 पेज का क्रिस्प नोट्स दे दे और हम बस 3 दिन में क्रिस्प नोट्स पढ़ के इन्वायरमेंट तैयार करके यूपीएससी का प्रीलिम्स फोड़ देंगे, तो आप मासूम हो, नादान हो, अनजान हो। ऐसा नहीं होता है। इतना आसान होता तो मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं कि इसी एग्जाम से निकल के आप अजीत डोभाल साहब जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनोगे, अश्विनी वैष्णव जैसे रेलवे मिनिस्टर बनते हो, सीएजी बनते हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हो, एस जयशंकर साहब जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तक पहुंच सकते हो। इस देश को चलाने वाले जो 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग हैं, उनमें से एक होगे और आप शॉर्टकट खोज रहे हो। हाउ कैन यू सर्च फॉर शॉर्टकट्स if you get thrilled by the image of our actual truly heroic Ajit Doval sahab, if you really admire S Jaishankar sahab, if you really get admired by entry video of chief election commissioner और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कि राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री बैठे हैं और आप कुंजी खोज रहे हो, आप शॉर्टकट में चक्कर में पड़े हुए हो, आपसे एक किताब नहीं पढ़ी जाती तो आप हजारों हजार फाइल के पेज कैसे पढ़ोगे? आपसे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में डिसाइड करते नहीं बनता और आप देश के पॉलिसी डिसीजंस लोगे। इंडिया के टफेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड्स की खोज है ये यूपीएससी की एग्जामिनेशन, और आप पहले से शॉर्टकट काम चोरी कर रहे हो। इस देश को एक्चुअली जो स्टील फ्रेमवर्क चलाता है उसका हिस्सा बनने की सोच रहे हो तो वैसा माइंडसेट भी लाओ। मेहनत से मत भागो, शॉर्टकट्स मत खोजो, हर सड़क चलते इंसान से स्ट्रेटजी मत पूछो और अपने ऊपर भरोसा करो, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो नौकरी में भी सफल नहीं हो पाओगे। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टडीइंग विदाउट डिसिप्लिन। आजकल एक तरफ चैटिंग चल रही है स्नैपचैट इंस्टाग्राम पे, दूसरी तरफ दूसरा फोन में स्क्रॉलिंग चल रही है इंस्टाग्राम पे, और टीचर की क्लास कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हम इस देश के उस 180 आईएएस ऑफिसर्स और वो 10, 20, 50 आईएफएस ऑफिसर्स और उस 180 आईपीएस ऑफिसर्स की लिस्ट में होंगे और लोग हमें सल्यूट करेंगे और हमारी भी एंट्री की वीडियो बनेगी।
तुम्हारे अंदर इतना अगर डिसिप्लिन नहीं है कि तुमको आज होमवर्क दिया और तुम कमिटमेंट के साथ उसे पूरा कर पाओ, 1 महीने रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ पाओ, या 6 महीने रेगुलर एक मैगजीन पढ़ पाओ करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, एक किताब के 40-50 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर पाओ, हर हफ्ते रिवीजन कर पाओ, और तुम सोच रहे हो कि तुम इस देश के जो 800-900 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 800 से थोड़े ज़्यादा जो भी हैं लगभग, उनके तुम कर्ता धर्ता बन के, पिवोट बन के उस डिस्ट्रिक्ट को संभाल पाओगे, जहां हर घंटे 25-50 डिसीजन लेने होंगे तुम्हें? वहां पे तुम अगर डिसिप्लिन ही नहीं हो तो तुम रोल मॉडल बन ही नहीं सकते, और तुम अपने रोल मॉडल नहीं बन सकते तो तुम दूसरों के कैसे बनोगे और सेलेक्ट कैसे होगे? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कि कोई भी नहीं देख रहा हो तो भी तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है कि नहीं। अगर तो कोई ना देख रहा हो और तब डिसिप्लिन के साथ तुम पढ़ाई कर पा रहे हो, तब ये जान लेना कि तुम सही रास्ते पे हो यूपीएससी क्वालिफाई करने के। तो इर्रेगुलर स्टडी है, इनकंसिस्टेंट स्टडी है, पढ़ते हैं तो टेस्ट नहीं लगाते, टेस्ट लगाते तो एनालाइज नहीं करते, रिवीजन का प्रॉपर टाइम नहीं देते, कभी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, कभी क्लास करते हैं कभी रिकॉर्डेड देख लेते हैं, कभी आधा पढ़ते हैं कभी पूरा पढ़ते, कभी होमवर्क करते कभी नहीं करते, तो सिलेक्शन होने से रहा। आई क्या मेरी बात समझ में? और अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिलाइंग ओनली ऑन टेस्ट्स, आपको यह समझना पड़ेगा कि पढ़ाई साथ में रिवीजन, फिर उसका टेस्ट और फिर उसका एनालिसिस। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर बहुत अच्छे से रिवाइज करना है रिटेंशन के लिए, तब उसको एप्लीकेशन करके चेक करना है और फिर एनालाइज करना है क्या मिस्टेक्स हुई। ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम सीधे टेस्ट सीरीज से ही पढ़ाई कर लें। नहीं नहीं, सिर्फ टेस्ट सीरीज से पढ़ाई नहीं करनी है। आई बात समझ में? सो व्हाट इज द फाइनल टेक अवे? अगर आप ये वीडियो देखे हैं तो अब तो लाइक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेफिनेटली आपके बहुत काम का वीडियो है। तो व्हाट इज द टेक अवे? प्लीज स्टिक टू लिमिटेड रिसोर्सेज, प्लीज गो फॉर रिपीटेड रिविजन्स, प्लीज स्टिक टू स्टैंडर्ड बुक्स, प्लीज have zero luck dependence, have strategy for everything, and everything can become possible only if you are disciplined and consistent. तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको सही रास्ता दिखाएगा। मकर संक्रांति की एक बार फिर से पुनः शुभकामना सभी को। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो और आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझसे जुड़ने के लिए आप स्नेहिल त्रिपाठी ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।